ईशान ने किया अपनी मां ईशा को कॉल और बताई सवी की हालत। और यहीं पर आएगा सीरियल गुम है किसी के प्यार के आगे आने वाले एपिसोड में ज़बरदस्त ट्रैक। जी हाँ दोस्तों, सभी में व्यस्त होता है। वहीं अक्का साहब और निशिकांत और रीवा चाहते हैं कि ईशान उसे भूलकर अपने घर के कामों में और रीवा पर फोकस करे। वहीं रीवा कहती है कि ईशान 2 दिन बाद हमारी शादी है और तुम सभी में बिजी हो और बाकी लोग तो हैं ही सभी की केयर करने वाले। वहीं ईशान कहता है कि रीवा, हमें ऐसा लगता है कि शादी कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर देनी चाहिए। वहीं रीवा बहुत गुस्सा हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोते हुए चिल्लाकर कहती है कि ठीक है, तुम जैसा सोचो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि सभी ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी शादी बाद में होनी चाहिए, उसे पोस्टपोन कर देनी चाहिए, तो हमें कर देनी चाहिए। और वहाँ से रोते हुए चली जाती है। उधर अक्का साहब रीवा को संभालते हुए नजर आती हैं। तभी ईशान को कुछ समझ में नहीं आता और वो अपनी माँ ईशा को कॉल करता है। और ईशा के फ़ोन पर ईशान की कॉल देख ईशा बहुत खुश हो जाती है और वहीं शांतनु को दिखाते हुए कहती है कि मेरा ईशू मुझे कॉल कर रहा है। शांतनु के कहने पर कि कॉल रिसीव करो, वही कॉल रिसीव करती है तो ईशान रोते हुए कहता है कि मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तभी ईशा घबरा जाती है और कहती है कि ईशू, तुम्हें क्या हुआ है बड़ा, पहले तुम चुप हो फिर बताओ मुझे। वहीं ईशान सभी के परिवार के साथ हुए हादसे की पूरी जानकारी ईशा को दे देता है। ये सुन ईशा भी बहुत शॉक्ड रह जाती है। वहीं ईशान कहता है कि मुझे इस वक्त आपकी ज़रूरत है, कोई मुझे समझने को तैयार नहीं है और मैं सभी को इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकता। आप यहाँ होती तो आप सभी का ख्याल रख लेती और मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि घर वाले सारे ऐसा ट्रीट कर रहे हैं कि बस पैसे दे देना चाहिए और सभी से मुझे दूरी बना लेनी चाहिए। लेकिन सभी के परिवार के साथ हुआ उसमें उसका समृद्ध के साथ मैं भी उसके परिवार का गुनहगार हूँ। ये सुन ईशा के होश उड़ जाते हैं और वही कहती है कि बड़ा, खुद को कसूरवार मत समझो, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। जिस पर ईशान कहता है कि आप फ़ौरन यहाँ आ जाइए, यहाँ आने के बाद मैं आपको बताऊँगा। और वहीं उसकी हरणी ताई भी हॉस्पिटल में एडमिट है और मुझे घर में कोई नहीं चाहता कि मैं उन दोनों के पास भी जाऊँ, तो आपके आ जाने से मुझे सभी की थोड़ी टेंशन कम हो जाएगी। जिस पर ईशा कहती है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं और तुम्हारे बाबा आज की ही फ्लाइट से पुणे वापस आते हैं और तब तक तुम खुद को संभालो। वहीं जी हाँ दोस्तों, आगे आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि ईशा और शांतनु पुणे आ जाएंगे और वो सभी के पास जाएंगे, सभी को ईशा संभालते हुए नजर आएगी। वहीं ईशान को अक्का साहब कहते हुए नजर आएंगे कि तुम्हें बस अब उस सभी से दूर रहना है। उसकी चहेती ईशा मैम आ गई ना, उसका ख्याल रखने के लिए, वो सारी चीज़ें मैनेज कर लेगी। तुम्हें अपने और रीवा की शादी पर फोकस करना चाहिए। वहीं ईशान गुस्से से तेज चिल्ला देता है कि शादी शादी, केवल आपको शादी ही दिख रही है, इंसानियत नाम का कोई मतलब रही नहीं गया है। मैं प्यार रीवा से करता हूँ और शादी भी रीवा से करूँगा। बस मुझे कुछ दिनों का टाइम चाहिए, जब तक सभी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस ना आ जाए, उसकी ताई ठीक ना हो जाए। आप समझ क्यों नहीं रही हैं कि उसके गुनहगार हम लोग भी हैं। जिस पे अक्का साहब फिर चिल्लाती हैं और कहती हैं कि ईशान, तू बार बार ये क्यों भूल जा रहा है कि मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रही हूँ। सभी की हम लोगों का गुनाह कुछ नहीं है, इसमें सभी की गलती है। सभी ने पहले समृद्ध से शादी करने से मना किया था। अब सभी की ही वजह से अगर वो समृद्ध शादी करना चाहता था तो वो टाइम पर क्यों नहीं आ गई, जिससे उसके परिवार वालों की जान बच जाती। वहीं ईशान बहुत बुरी तरीके से अक्का साहब पर चिल्लाते हुए नजर आएगा और कहेगा कि बस अक्का साहब चुप, बस मैं कुछ नहीं बोल रहा, उसका फ़ायदा मत उठाइए। वहीं अक्का साहब ईशान के इस तरह के रवैये को देखकर काफ़ी डर जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, अब देखना दिलचस्प होगा कि ईशा के करीब भी ईशान जाते हुए नज़र आएगा। बने रहिए आगे के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल में हमारे साथ।